जय श्री राम। आज हम सुनेंगे रामायण का वह अध्याय जिसने इतिहास को बदल दिया। राम रावण युद्ध की युद्ध रणनीतियां। यह युद्ध केवल बाणों का नहीं था, यह रणनीति, बुद्धि, नीति, धर्म, धैर्य और दिव्य शक्ति का संग्राम था। अधर्म के साम्राज्य से टकराने के लिए श्री राम ने केवल अस्त्र नहीं उठाए, उन्होंने रणकला, मनोविज्ञान और नेतृत्व का भी अद्भुत प्रदर्शन किया। लंका तक पहुंचने से पहले राम ने सबसे पहली रणनीति अपनाई, मनोवैज्ञानिक युद्ध। रावण को विश्वास था कि वह संपूर्ण त्रिलोक में अजेय है, पर राम ने उस अहंकार को तोड़ने के लिए रणभूमि से पहले ही संदेश भेजा। रावण, सीता को लौटा दो, नहीं तो यह युद्ध तुम्हारे लिए विनाशकारी होगा। यह साहस और धर्म का संदेश रावण के मन में पहला दरार बना गया। यह दिखाने की रणनीति थी कि राम का उद्देश्य विजय नहीं, धर्म की स्थापना है। एक राजा की सबसे बड़ी शक्ति होती है उसकी सेना का मनोबल। राम ने नल नील की सहायता से समुद्र पर सेतु बनवाया। यह दुनिया का पहला इंजीनियरिंग प्लस मॉरल स्ट्रेटजी थी। सेतु बनते ही सैनिकों को विश्वास हुआ, हम असंभव पर विजय पा सकते हैं। रावण को लगा कि समुद्र उनका प्राकृतिक कवच है। राम ने उसी कवच को भेद कर युद्ध का खेल बदल दिया। राम ने बांदरों की भीड़ को सेना में बदल दिया। ये असाधारण रणनीति थी। सुग्रीव को दक्षिणी मोर्चा, नल और नील को रक्षा संरचना में, जाम्बवंत को मुख्य रणनीतिक सलाहकार, अंगद को दूत, हनुमान को विशेष सैनिक, प्लस मनोबल का स्तंभ। राम ने पहले ही दिन समझ लिया था, युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि सही जगह सही व्यक्ति को लगाने से जीत होता है। भाग 4। युद्ध शुरू होने से पहले अग्नि परीक्षा जैसी रणनीति। लंका पहुंचकर राम ने एक और अद्भुत रणनीति अपनाई। उन्होंने सेना को वृक्षों, पर्वतों और समुद्र के अनुसार खड़ा किया ताकि युद्ध मैदानी न होकर प्राकृतिक ताकतों का उपयोग बने। ये रणनीति गुरिल्ला नीति का रूप था जो वानर सेना के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। अंगद ने जब रावण की सभा में अपना पैर जमाया और चुनौती दी, जो चाहे मेरा पैर उठाकर दिखाए। यह रणनीति थी रावण की सेना के हौसले तोड़ने की। जब बड़े से बड़े योद्धा पैर न उठा पाए तो लंका के सैनिकों का मनोबल युद्ध से पहले ही टूट गया। राम ने बिना बाण चलाए पूरी लंका में भय भर दिया था। पहले दिन राम ने पूर्ण आक्रमण नहीं किया। वे लंका की सेना की गति, उनके हथियार, उनके प्रमुख योद्धा सब समझना चाहते थे। राम की यह रणनीति, शत्रु को जानो फिर प्रहार करो, विष्णु नीति का मूल सिद्धांत है। रावण को लगा कि वानर सेना कमजोर है, पर यह राम की चाल थी, कमजोर दिखकर शक्ति छुपाना। कुंभकर्ण बलशाली था, पर राम ने उसका सामना व्यक्तिगत शक्ति से नहीं, समूह रणनीति से किया। हनुमान, नील, अंगद, नल चारों ने मिलकर कुंभकर्ण को कमजोर किया। फिर राम ने अंतिम बाण मारा। यह रणनीति सिखाती है सबसे शक्तिशाली शत्रु भी एकता से जीता जा सकता है। भाग 8। मेघनाद, मायावी युद्ध का जवाब।
मेघनाद मायावी योद्धा था। वह अदृश्य हो जाता था, रथ आकाश में उड़ता था, दिव्यास्त्र चलाता था। राम ने सीधे युद्ध नहीं किया, उन्होंने लक्ष्मण को भेजा, क्योंकि मेघनाद का वध अविवाहित योद्धा के हाथों होना तय था। जांबवंत ने लक्ष्मण को बताया, मेघनाद को मारने के लिए पहले उसकी यज्ञ विधि रोकनी होगी। यह रणनीति थी, शत्रु की शक्ति के स्रोत को खत्म करो। लक्ष्मण ने यज्ञ विधि भंग की और फिर इंद्रास्त्र से मेघनाद का वध किया। इन राक्षसों को हराने में राम ने सेना को विभाजित किया। अतिकाय, लक्ष्मण, देवांतक, अंगद, नरांतक, हनुमान, महोदर नील। ये रणनीति इसलिए बनाई गई कि हर योद्धा अपने विरोधी के अनुसार खड़ा हो। इससे दोनों पक्षों की शक्तियां बराबर हो गईं और युद्ध में संतुलन आ गया। जब रावण स्वयं युद्ध में आया तो उसकी शक्ति को देखकर वानर सेना पीछे हटने लगी। राम ने सबसे बड़ी रणनीति अपनाई, सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। यह पीछे हटना भय नहीं था, यह मार्ग बनाना था, ताकि राम रावण का अकेले सामना कर सकें। यह रणनीति थी, मुख्य शत्रु से अंतिम युद्ध अकेले करो। विभीषण ने राम से कहा, रावण की मृत्यु उसके नाभि अमृत में है। राम ने सीखा, राक्षस की बाहरी शक्ति व्यर्थ है जब तक उसके भीतर के स्रोत पर प्रहार न हो। युद्ध में राम ने 10 सिर काटे, पर वे फिर उगाते। तब विभीषण ने कहा, प्रभु, उसका अमृत नाभि में है, वहीं प्रहार करे। राम ने प्राण बाण साधा और उसी क्षण रावण का अंत हो गया। भाग 12। जीत की रणनीति। रावण का मोक्ष राम की अंतिम रणनीति थी। शत्रु को भी मोक्ष देना। रावण मरणासन्न था। राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ और रावण के पास ज्ञान लो, वह विद्वान है। यह रणनीति अधर्म को हराकर भी धर्म को बनाए रखने की थी। युद्ध का उद्देश्य रावण की हत्या नहीं, बल्कि अहंकार का अंत था। भाग 13। विजय का अर्थ। राम रावण युद्ध की रणनीतियां दुनिया को सिखाती हैं, धर्म युद्ध तभी होता है जब अन्याय सीमा पार कर जाए। युद्ध में सिर्फ शक्ति नहीं, बुद्धि और धैर्य की भी आवश्यकता है। सही योद्धा को सही शत्रु के सामने खड़ा करना ही विजय देता है। युद्ध का उद्देश्य विनाश नहीं, अधर्म का अंत होना चाहिए। वृद्धों का अनुभव, जांबवंत, मित्र की निष्ठा हनुमान और भाई का त्याग लक्ष्मण, ये सब मिलकर ही युद्ध जीता जाता है। राम रावण युद्ध केवल इतिहास नहीं, यह जीवन का मार्गदर्शन है। हर मनुष्य के भीतर एक राम है, धर्म का प्रकाश। हर मनुष्य के भीतर एक रावण है, अहंकार का अंधकार। और जीवन का हर संघर्ष इन्हीं दोनों के बीच चलने वाला युद्ध है। जब रणनीति धर्म पर आधारित हो तो विजय निश्चित होती है। जय श्री राम, जय हनुमान।